Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा। आज के शो में बहुत सारे इवेंट्स हमने आपके लिए कवर किए हैं। शो शुरू करने से पहले, इवेंट्स तक जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कराची शहर के बारे में बताना चाहूँगी। कराची दुनिया के 7वें बड़े शहरों में आता है। ये पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेंटर है। कराची के 2 बड़े सी पोर्ट्स हैं, पोर्ट ऑफ कराची एंड द पोर्ट कासिम। कुलाची नाम का एक छोटा सा शहर था। इन सी पोर्ट्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को यहाँ पे काम मिलना शुरू हुआ, तो लोग अपनी फैमिलीज़ को लाके यहाँ पे सेटल इन करना शुरू कर दिया। इन पोर्ट्स की वजह से जब काम मिला तो लोगों ने इस शहर का जो इतना सा गांव था, ये एकदम से बहुत बड़ा शहर बना। एंड देन इवेंचुअली इट बिकेम द सिटी ऑफ लाइट्स। हम कराची शहर के बारे में बात करते रहेंगे। शो में भी बहुत कुछ होना बाकी है, आप कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा। हम आपको सोशल डायरीज में कराची शहर का जो वीकली राउंड अप होता है वो करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, सोशल, musical and art events, our job is to compile all of it for you. कभी कभार हमें ये लगता है कि कराची शहर के मौसम की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकलते या अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमारे शहर की अच्छी चीज़ें क्या हैं। We try to cover all of that for you in social diaries. So let's see what we're presenting next. आप कहीं जाइएगा नहीं, stay tuned. It was certainly a wonderful event, but event से ज़्यादा मैं राइटर के बारे में कहना चाहूँगा कि इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ बंदा, जो कि इतना हाईली प्रोफेशनल, not only just a surgeon but a highly successful writer as well. So he is such a wonderful person to have come up with such a great idea. It's a fantastic book. डॉक्टर काजी फसी एक बड़े मज़ेदार आदमी हैं। ही इज़ ऑल्सो अ गुड राइटर। आज इनकी जो बुक आई, द सॉन्ग इन द नाइट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि डेल्टा इस रीजन के बारे में, मास माइग्रेशन है, उसके बारे में आई थिंक एवरीवन शुड बाय दिस बुक और ज़रूर पढ़ें और एंजॉय करें। इस किताब में जो मुझे लगी चीज़ ये कि ये बहुत ही हक़ाइक़ पर मबनी है, लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प है।
शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूं आयशा। हम आपको सोशल डायरीज में कराची शहर का जो वीकली राउंड अप होता है वो करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, सोशल, म्यूजिकल एंड आर्ट इवेंट्स, आवर जॉब इज़ टू कंपाइल ऑल ऑफ इट फॉर यू। कभी कभार हमें ये लगता है कि कराची शहर के मौसम की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकलते या अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमारे शहर की अच्छी चीज़ें क्या हैं। वी ट्राई to cover all of that for you in social diaries. So let's see what we're presenting next. आप enjoy it, stay tuned. मैं बहरीन से आई हूँ यहाँ अपना आर्ट वर्क लेकर, और मैं सिरेमिक्स में चीज़ें बनाती हूँ, आर्ट पीसेस। ये जितने भी पेंट्स इसके ऊपर हुए हैं, ये पेंट्स नहीं हैं, ये ग्लेजेस हैं, जो कि इसका तरीका ये होता है कि क्ले की चीज़ हम बनाते हैं, उसको हम फायर करते हैं किल्न में, और फिर वो जब पक जाती है तो फिर उसके ऊपर ग्लेजेस लगाकर उसको फिर दोबारा फायर करते हैं। मैं इसको फंक्शनल पॉटरी कहती हूँ कि इसका सिर्फ सजाना ही नहीं है, इसमें यूटिलिटी भी है। फूल लगा लें लंबे वाजेज़ में जिन पे ढकने, उनमें आप अपने कोई बिस्किट, कोई चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। I think this is the most amazing exhibition. It's something very, very unusual, and something with a lot of personality and feeling in this. Here we have a natural artist, somebody who is self-taught and has made these beautiful pieces. I must say that it's the most interesting exhibition I've seen for a long time. यहाँ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी अम्मी का काम देख के, मैं उनको पिछले 10 साल से देख रहा था जब उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्हें स्टार्ट किया था एक सिरेमिक्स क्लास लेके, और अब उन्हें एक उनकी एग्जीबिशन हो रही है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा। हम हमेशा अपने एपिसोड में एक मौजू के ऊपर बात करते हैं। कोशिश हमारी ये भी होती है कि पाकिस्तान के अंदर या कराची शहर के अंदर जो आर्टिस्ट अपना काम दिखा रहे हैं, उन आर्टिस्ट का काम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। और मकसद हमारा ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सेलिब्रिटीज़ को कवर करें या सोशल मीडिया को केटर करें। मकसद हमारा ये है कि हम आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें। ज़रूरी है कि हर इंसान के अंदर थोड़ा सा सब्सटेंस हो, थोड़ा सा सोल हो, ताकि आपको पता चलता रहे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है,
लोगों की सोच क्या है और हम अगर बाहर जाते हैं मुल्क से तो हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं, पाकिस्तान बाहर के ममालिक के लिए या उन लोगों के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी व्हाट वी आर शोइंग टू यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हमने IBA के बच्चों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, फ्रेंच इसका नाम है। और इस इवेंट में IBA के बच्चे जो हैं अपने प्लेस डालते हैं, थिएटर प्लेस। तो हमारा मकसद ये कि हम थिएटर को रिवाइव करें पाकिस्तान में। तो यहाँ पर अपने बच्चे पार्ट लेते हैं हमारे, यहाँ पर वो प्लेस डालते हैं, फिर हम उन्हें ग्रूम करते हैं, जिसके बाद IBA को ये नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि वी वांट टू प्रमोट द इनर टैलेंट, वी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आवर स्टूडेंट्स कि वो आके अपना पैशन दिखाएं, दे प्रमोट देयर टैलेंट। एंड आई फील कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये हमारा आज इवेंट था फ्रेंच, इसके अंदर हम लोग सब ने जो है पार्टिसिपेट किया, बहुत मज़ा आया। हुर्मत काज़मी वाज ऑब्वियसली द बेस्ट, बट आई वुड रेट आवरसेल्व्स सेकंड आफ्टर हिम इफ आई हैड टू। बुनियादी मकसद ये है कि हम रॉ टैलेंट फाइंड आउट करें, उसको फिर हम फर्दर ग्रूम करें और फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर उनको भी शोकेस करें। मकसद यानी कि ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट को ये कि सिखाया जाए कि जो एक्टिंग है या जो डायरेक्शन है या थिएटर है, ये एक साइड करियर नहीं है। आप इसको एक फुल करियर के तौर पर भी ऑफ जाएंगे कर सकते हैं, एक प्रोफेशनली इसके अंदर इनके काम कर सकते हैं। मैं अपने अकेलेपन, तन्हाई को अपनी शायरी का सबक बनाने में इतना मसरूफ हो गया था कि शायरा की खलूस, उसकी मोहब्बत, उसकी अपनायत में मुझे नजर न आई। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, उसके बावजूद इस तरह का कोई भी इवेंट पुल ऑफ करना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि न्यूज़ 1 वाले जो टाइम निकाल के आए हुए हैं, और क्योंकि इस चीज़ में कोई ब्रांडिंग नहीं होती, और अगर कोई चैनल इस तरह अपना टाइम निकाल रहा है, एयर टाइम दे रहा है, तो उनको भाई सैल्यूट है। ये इवेंट जो है फ्रेंड्स मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं 3 सालों से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और आज मेरा आखिरी प्ले था यहाँ पे, मेरा लास्ट प्ले था IBA में। तो मैं चाहता था कि मैं इस प्ले को अपना सब कुछ दे दूँ, और मैंने और मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा फ्रेंच टीम का और अपनी कास्ट एंड क्रू का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेहनत की। मैं हुर्मा का थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा इनके साथ 3rd प्ले था, और जो भी कोई प्ले करते हैं हमेशा पूरे IBA को बहुत पसंद आता है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक हुर्मा फॉर ऑल दैट इज गिवन टू मी। इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी, क्योंकि ये इंसान इतनी मेहनत करता है एक चीज़ पे, और एक एक्टर पे अपने बहुत मेहनत करता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी प्ले था हमारा, वो भी बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें देख के। मैंने उसके कमरे में घुस के एक हाथ उसके मुंह में रखा, दांतों से गला दबोच लिया उसका। वो बचाओ की चीखें मारती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूं आयशा। हम आपको सोशल डायरीज में कराची शहर का जो वीकली राउंड अप होता है वो करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, सोशल, म्यूजिकल एंड आर्ट इवेंट्स, आवर जॉब इज़ टू कंपाइल ऑल ऑफ इट फॉर यू। कभी कभार हमें ये लगता है कि कराची शहर के मौसम की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकलते या अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमारे शहर की अच्छी चीज़ें क्या हैं। वी ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दैट फॉर यू इन सोशल डायरीज। सो लेट्स सी व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग नेक्स्ट। आप एंजॉय करें, स्टे ट्यून्ड।
सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मयस्सर है इतनी फुर्सत, गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत, करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, ये जिंदगी जब तक रहेगी कसक रहेगी, कसक रहेगी। कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सॉफ्ट स्पोकन, इस दफा नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और अल्लाह करे कि काम भी इसका इतना ही अच्छा हो जितनी कि इसकी इब्तिदा हुई है। मैंने तो अपने बेटे के लिए एक हीरा चुना था, ये सोचकर कि बीवी सुघड़, गमगुसार और ताबेदार हो तो मर्द की जिंदगी पुरसुकून हो जाती है, तो फिर वो इतना बेसुकून क्यों है? अभी जिस प्ले के लिए हम शूट कर रहे हैं वो TV1 पे एयर होगा वेरी सून, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देखेंगे तो आप रिलेट कर सकेंगे इसे। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है ये लड़की और बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखती है। मैंने हमेशा ऐसे शख्स के ख्वाब देखे जो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ के जब मुझे ब्याने आए तो पूरी दुनिया मुझ पे रश करती रह जाए, लेकिन मुझे साथ मिला भी तो किसका? It's not just the character but the situations. I think they're all beautifully written. It's a story of a family and familial relationships, but more than that, the reason why I really liked it is because how it ends and how it wraps up, which obviously I'm not जो obviously उन details में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि स्टोरी रिवील हो जाएगी, और जब तक आप ड्रामा नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। उनकी नजरों में अपने लिए जरा सी मोहब्बत देखने की कोशिश में ही हलकान नहीं रहती हूँ। कहते हैं कि उनके साथ चलते हुए मैं मिसफिट लगती हूँ, फिर भला वो मुझसे मोहब्बत करें भी तो कैसे? मुझे बहुत शौक था TV1 के साथ काम करने का, और आपको पता है इस प्ले में मेरे अब्बू कौन बने हैं? नूर हसन। ड्रामा बहुत अच्छा है, मैं ड्रामे को कोशिश करूंगा कि और भी अच्छा करूं। तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी दुनिया, अपनी दुनिया बदल के देखो, सारे रिश्तों का जिंदगी हिसार से तुम निकल के देखो, जहाँ रहोगे खटक रहेगी, कसक रहेगी, कसक मैं बहुत
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग टू वर्क विद TV1 फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए क्योंकि मेरे कैरेक्टर का शेड काफ़ी डिफरेंट है एंड आई रियली गेट अ चांस टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट। दिस कैरेक्टर इज क्वाइट ऑपोजिट, तो मेरे लिए चैलेंजिंग भी है और मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैं अपने मुख्तलिफ फैसेट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वो मेरी सोचों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अम्मी की पसंदीदा बहू, मगर मैं चाहूं भी तो उससे मोहब्बत नहीं कर सकता, तो निभा रहा हूं मजबूरन इस ताल्लुक को। लेकिन क्या मैं सारी उम्र इस जबरदस्ती के ताल्लुक को निभाता रहूंगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरूबा मिर्ज़ा और इस टाइम मैं कसक के सेट पे मौजूद हूँ। वजिया एक बहुत मासूम सी लड़की है, इसके अलावा वो घर में सबका ख्याल कर रही है, हर जो कुछ है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। मैं इस टाइम जिस सेट पर मौजूद हूँ, इस ड्रामे को देखना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग TV1। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान ख्वाजा और मैं एक बहुत अहम किरदार प्ले कर रहा हूँ कसक रहेगी में। इस प्ले में हमने बहुत मेहनत की है, हमने वी पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दिस प्ले। प्लीज़ वॉच कसक रहेगी ऑन TV1, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपनी सारी शिद्दतों को उस लड़की के लिए छुपा कर रखा जो सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मुझे चाहिए, और मैं उसके लिए दुनिया में सबसे अहम शख्स हूं। लेकिन उसकी आंखों में तो मेरे लिए अजनबियत है। कहती है मैं उसका आइडियल नहीं। क्या मैं उसे छोड़ दूं? मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं आपकी जिंदगी पुरसुकून और हमवार बना सकूं। पता नहीं कौन लोग होते हैं वो जिन्हें अपनी जिंदगी में पसंदीदा बीवी मिल जाती है। इंसान को इतना भी खूबसूरत नहीं होना चाहिए कि अगले के होश ही उड़ जाए। मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप रिश्ते बनाते वक्त ये क्यों नहीं देखती कि जोड़ भी बन रहे या नहीं। मैंने तुम्हारे लिए हीरे का इंतखाब किया है। जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मैं सिर्फ खुशी और सुकून ही ढूंढूं। दानियाल भाई जैसी पर्सनालिटी और स्टेटस हर एक के पास तो नहीं होता ना। राबिया बच्चों की तो लॉटरी निकल आई। मुझे जो कुछ एक बीवी में चाहिए वो सब कुछ ईमान में है। मैं सब समझता हूँ, बाबा की ज़ियारती भी और मामा की परेशानी भी। जहाँ रिश्तों की नाकदरी हो वहाँ लोग अकेले रह जाते हैं। We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमारे वेब पेजेस पे जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। Tell us what you want to see. Tell us what you think of the city. Tell us what you think of your country. कोई ऐसा मौजू जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हो या चाहते हो कि मैं उससे कवर करूँ और हमारी टीम जाकर उसके क्लिप्स लाए और आपको दिखाए, तो हमें ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते इसी वक्त और इसी चैनल पर। Till then, take care of yourselves. खुदा हाफ़िज़। जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। आपसे रिश्ता है